वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन ही पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले अति महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। भाइयों और बहनों, आज रात मैं आपसे कश्मीर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। विराम। इस प्रसिद्ध घाटी के सौंदर्य के बारे में नहीं, बल्कि उस भूकंप के बारे में जिसका कश्मीर को हाल में सामना करना पड़ा है। विराम। हम लोग बहुत संकट के दिनों से होकर गुजरे हैं, और हमें कितने ही महत्वपूर्ण और दूर तक प्रभाव डालने वाले निर्णय करने पड़े हैं। विराम। हमने ऐसे निर्णय किए हैं और मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। विराम। पड़ोसी सरकार ने ऐसी भाषा में जो सरकारों की तो क्या बल्कि जिम्मेदार लोगों की भी भाषा नहीं है, भारत सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उसने कश्मीर को धोखेबाजी से भारतीय संघ में सम्मिलित किया है। विराम। ऐसी भाषा के प्रयोग से मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता, और न ऐसा करने की मेरी इच्छा ही है, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। विराम। मैं मानता हूँ कि कश्मीर में दंगा और बल प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रश्न यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जम्मू और कश्मीर रियासत के बड़े हिस्से बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा, जो कि हथियारों और सामान से सुसज्जित हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। विराम। उन्होंने गांवों को लूटा तथा तबाह किया है। विराम। उन्होंने वहां बहुत से निवासियों को तलवार के घाट उतार दिया है। विराम। इस सुरम्य और शांत देश में भीषणता का आक्रमण हुआ, और श्रीनगर का सुंदर शहर भी नष्ट होते होते बचा। विराम। पैरा। मैं यह सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि कश्मीर के संबंध में हमने हर एक कदम पूरे सोच विचार के बाद और परिणामों को ध्यान में रखते हुए उठाया है। विराम। और मुझे विश्वास है कि हमने जो कुछ किया है ठीक किया है। विराम। इन कदमों का न उठाना हमारे लिए एक दायित्व के प्रति धोखा देना होता, और बल प्रयोग के सामने जिसके साथ ही साथ अग्निकांड, स्त्रियों के साथ बलात्कार और कत्ल हो रहे हों, बुज़दिली के साथ झुक जाना होता। विराम। कुछ हफ्तों से हमें जम्मू प्रांत के रियासती प्रदेश में आक्रमणकारी दलों के चुपके प्रवेश करने के समाचार मिल रहे थे। इस बात के भी कि कश्मीर और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की सीमा पर हथियारबंद आदमियों का जमाव हो रहा है। विराम। हम स्वभावतः इससे चिंतित हुए, न केवल इस ख्याल से कि कश्मीर और उसके लोगों से हमारे निकट के संबंध हैं, बल्कि इसलिए भी कि कश्मीर बड़े बड़े राष्ट्रों का सीमावर्ती इलाका है। इसलिए वहाँ जो कुछ हो
रहा है उसमें दिलचस्पी लेना हमारे लिए अनिवार्य है। विराम लेकिन हम किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे और न हम लोगों ने हस्तक्षेप का कोई कदम उठाया। हालांकि जम्मू प्रांत के एक हिस्से पर आक्रमणकारी चढ़ आए थे। विराम यह कहा गया है कि जम्मू की ओर से पाकिस्तान की सीमा पार करके हमले हुए थे और मुसलमान मारे भगाए या निकाल दिए गए थे। विराम प्यारा भाइयों और बहनों, हमने बुराई की निंदा करने में कभी संकोच नहीं किया है, चाहे उसके करने वाले हिंदू हों या सिख हों या मुसलमान हों। विराम इसलिए अगर हिंदुओं या सिखों या रियासत के कर्मचारियों ने जम्मू प्रांत में कोई दुर्व्यवहार किया है तो हम निश्चित रूप से उसकी निंदा करते हैं। विराम और उनके किए पर खेद प्रकट करते हैं। विराम लेकिन मेरे सामने जम्मू सूबे के 95 गांवों की एक विस्तृत सूची है जिनका पाकिस्तान से आए आक्रमणकारियों ने विध्वंस किया है। विराम भीमभर जैसे एक काफ़ी बड़े कस्बे को लूटकर उसे ध्वस्त कर दिया गया है। विराम और भी कस्बों पर घेरा डाल दिया गया और पुंछ और मीरपुर के इलाकों के काफ़ी बड़े हिस्से आज हमला करने वालों के अधिकार में है। विराम क्या यह इस बात का संकेत देता है कि कश्मीर की ओर से पश्चिमी पंजाब पर आक्रमण हुए? विराम इससे क्या यह नहीं प्रकट होता कि पश्चिमी पंजाब से कश्मीर रियासत में बराबर संगठित हमले होते रहे हैं? इन हमला करने वालों के पास नए से नए ढंग के आधुनिक हथियार हैं। विराम यह कहा गया है कि आग फेंकने वाले अस्त्रों का भी प्रयोग हुआ है और उनके पास एक बिगड़ा हुआ टैंक भी पाया गया है। विराम इस समय के आसपास कश्मीर रियासत ने हमसे हथियारों की मांग की। विराम हमने इस विषय में कोई जल्दी नहीं की। हालांकि हमारे रियासती और रक्षा मंत्रियों ने मंजूरी दे दी थी, तथापि वास्तव में कोई हथियार भेजे नहीं गए। विराम पैरा 24 अक्टूबर की रात को पहली बार कश्मीर रियासत की ओर से भारत में मिलने की तथा सैनिक सहायता की प्रार्थना की गई। विराम 25 तारीख को हमने रक्षा समिति में इस पर विचार किया, लेकिन सेना भेजने के विषय में इस कार्य की प्रत्यक्ष कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय नहीं किया। विराम 26 तारीख को सवेरे हमने इस मामले पर फिर विचार किया। विराम अब तक स्थिति और भी नाजुक हो चुकी थी। विराम धावा करने वालों ने कई कस्बों में लूटमार की थी और महोबा के विशाल बिजली घर को, जहां से सारे कश्मीर में बिजली पहुंचती है, नष्ट कर दिया था। विराम वे घाटी में प्रवेश करने ही वाले थे। विराम श्रीनगर और सारे कश्मीर का भाग्य अधर में था। हमारे पास सहायता मांगने की जरूरी संदेश न केवल महाराज की सरकार की ओर से बल्कि जनता के प्रतिनिधियों की ओर से भी आए, खासकर कश्मीर के उस बड़े नेता और नेशनल कांग्रेस के सभापति शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के पास से। विराम
कश्मीर सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही ने इस पर जोर दिया कि कश्मीर का भारतीय संघ में प्रवेश हम स्वीकार करें। हमने इस प्रवेश को स्वीकार करने का और हवाई जहाज़ों से सेना भेजने का निश्चय किया, लेकिन हमने एक शर्त लगाई कि इस प्रवेश पर रियासत में शांति और व्यवस्था स्थापित हो जाने के बाद कश्मीर की जनता की राय ली जाए। हमें इस बात की चिंता थी कि हम कोई अंतिम निर्णय न कर लें। धन्यवाद।